हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट 2025 वालों के लिए यहाँ पे एनटीए ने लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है, जहाँ पे एनटीए ने साफ साफ बोला है, ऑफिशियल न्यूज भी आ चुका है और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुका है। एनटीए ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे 2025 के फॉर्म हम जारी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको आपका आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा और अपार आईडी बनवानी होगी। अब यहाँ पे काफी सारे प्रिय विद्यार्थी कंफ्यूज है, सर आधार कार्ड में तो क्या क्या अपडेट हमको करवाना है और कैसे करवाना है, इसके अलावा अपार आईडी कहाँ पे बनेगी, किस प्रकार से बनेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि आधार कार्ड में क्या क्या अपडेट आपको करवाना है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो मैं आपको एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एनटीए का ऑफिशियल अपडेट है। 14 जनवरी 2025 को एनटीए ने जारी किया था एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये इंग्लिश में काफी सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने मेंशन कर रखी है, लेकिन इनका जो निचोड़ है ना, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और वही मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपके लिए आधार कार्ड और अपार आईडी ये कितना महत्वपूर्ण है। ताकि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे एनटीए का नोटिस भी आ चुका है, तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम तो आपका आधार कार्ड अपडेट करवाना है। उसमें आपको आपका नाम अगर मिस्टेक है, अब यहाँ पे देखो आपका नाम और फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ ये किससे मैच करवानी है, आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उससे मैच करवानी है। यानी कि आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है, आपके पिताजी का जो नाम है, आपकी माताजी का जो नाम है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। यही काम आपको करवाना है और आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ताकि जिसपे एनटीए ओटीपी भेज सके। ये 4-5 काम आपको करवाना है आधार कार्ड में। तो पहले तो ये आपको देखना है कि आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसमें आपका नाम क्या है, क्या वही नाम आपके आधार कार्ड में है तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फादर्स नेम देखना है, वही नाम अगर आधार कार्ड में है तो कोई चेंज आपको नहीं करवाना है। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देखना है, आपकी 10वीं की मार्कशीट में वही आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कुछ मिस्टेक है तो फिर आपको अपडेट करवाना होगा। अब आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आपको लिंक करवाना होगा। क्या प्रोसीजर रहता है, कहाँ पे करवाना होगा, जो साइबर कैफे की शॉप होती है जहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, उसी शॉप पे जाके आप आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हो। ये काम तो आपका हो जाएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो ओटीपी रिक्वायर्ड यहाँ पे होने वाले हैं। आधार कार्ड से लॉगिन होंगे तो ओटीपी आपको भेजा जाएगा, इसीलिए यहाँ पे एनटीए ने बोला है। अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं अपार आईडी की। तो अपार आईडी किस प्रकार आपको बनवानी है, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज है अपार आईडी को लेके। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा अपडेट देने वाला हूं इसके बारे में कि अपार आईडी आप कैसे बनवा सकते हो, ऑनलाइन कैसे बनवानी है और ऑफलाइन कैसे बनवानी है। यहाँ पे अपार आईडी के लिए देखो, एक तो होता है आपके लिए, आपने जहां से 10वीं 12वीं की थी उस स्कूल में आपको जाना होगा, वहां से अपार आईडी बनवानी होगी। और आधार कार्ड अपडेट के लिए साइबर कैफे की जो शॉप होती है वहां पे जाना होगा। तो दोनों अलग अलग जगहों पे आपका काम होने वाला है। बाकी ऑनलाइन किस प्रकार से आप कर सकते हो, अगर मान लो कि मोबाइल नंबर आपको लिंक करना है तो किस प्रकार से कर सकते हो, अपार आईडी बनानी है तो किस प्रकार से बना सकते हो, उसके लिए भी वीडियो हमारा आएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एनटीए का जो अपडेट है वो देख लेते हैं हिंदी में और इंग्लिश में क्या क्या बारीकी से उन्होंने बोला है, क्योंकि एनटीए फॉर्म जारी करने वाला है, इसीलिए उन्होंने पहले यह नोटिस आपके लिए जारी कर दिया है, ताकि पहले से आप तैयार रहो। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे अपार आईडी के बारे में जान लेते हैं किस प्रकार से आपको बनवानी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये अपार आईडी के लिए गवर्नमेंट वेबसाइट रहने वाली है। इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, वो तो हम टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करवा देंगे। अब जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका जो अपार आईडी होता है ना, वो कुछ इस प्रकार का बनता है, इस प्रकार का, जैसे आपका आधार कार्ड होता है सेम वैसा ही आपको दिखाई देता है। अब ये बनता कैसे है, तो नीचे इन्होंने पूरा प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन
कर रखा है। हाउ टू गेट द अपार, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रोसीजर आप देख सकते हो। पहला प्रोसीजर, एजुकेटिंग पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स को जाना होगा कहाँ पे, स्कूल पे, जहाँ से आपने 10वीं 12वीं किया था। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है, देख सकते हो। फिर यहाँ से आपको कंसेंट फॉर्म लेना होगा, कंसेंट फॉर्म, ये देखिए। फिर आपको अपार आईडी जनरेट करनी होगी, ये देखिए वो बना के देंगे आप लोगों को। ये अपार आईडी UDISE, ठीक है, सिस्टम जनरेटेड अपार आईडी अपलोडेड। अब फिर आपको अपलोड करनी होगी, ये फोर्थ स्टेप, अपार आईडी डिजी लॉकर में अपलोड करनी होगी। तो ये अपार आईडी का प्रोसीजर इस प्रकार से रहने वाला है। अब रही बात आपके आधार की, तो आधार का जो अपडेट है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हो। जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है। ये देखिए, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और आप किस प्रकार अपडेट कर सकते हो घर बैठे, इसके ऊपर भी हमारा वीडियो आएगा, क्योंकि चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही रखा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पूरा मैं आपको सिखाऊंगा कि घर बैठे आप किस प्रकार अपडेट कर सकते हो, अपने मोबाइल नंबर किस प्रकार लिंक कर सकते हो, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले एनटीए ने क्या क्या बोला है उसका नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे एनटीए का, नेशनल टेस्ट एजेंसी की तरफ से 14 जनवरी को ये जारी कर दिया गया था, पब्लिक नोटिस। और इसमें इन्होंने साफ साफ बोला है अपडेटिंग आधार डिटेल। ये देखिए, ये सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो आपको यही दिखाई देगा, अपडेटिंग आधार डिटेल ऑफ एस्पिरेंट नीट 2025 एग्जामिनेशन। जो विद्यार्थी 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं वो आधार कार्ड को अपडेट करवा ले। और इंग्लिश में और भी कुछ इन्होंने बोल रखा है, तो ये क्या बोल रखा है इनको हिंदी वे में समझ लेते हैं। ये इसका न्यूज भी आप देख सकते हो। ये देखिए, आवेदन में लगेगी अपार आईडी, जारी हुआ यह नोटिस, रजिस्ट्रेशन जल्द होगा शुरू। तो ये भी अच्छी बात है कि आपके रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू होंगे। नेशनल टेस्ट एजेंसी ने नीट यूजी 2025 को लेकर एक नोटिस जारी किया है। एजेंसी ने कहा है कि नीट यूजी के लिए आवेदन करते समय स्टूडेंट यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए अपने आधार कार्ड और अपार आईडी का इस्तेमाल करें। एनटीए ने यह नोटिस अपनी वेबसाइट पे जारी किया है, और जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था वो एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। नीट यूजी 2025 को अपार आईडी से जोड़ने का फैसला शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के बाद लिया गया। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये 2024 में, 23 में, 22 में अपार आईडी का कोई भी रोल नहीं था, ठीक है ना। ये तो पहली बार मांगा है आपसे अपार आईडी, नहीं तो हमेशा कुछ नहीं मांगता था। क्यों मांगा? क्योंकि पेपर लीक होना, डमी कैंडिडेट का बैठना, इन वजह से शिक्षा मंत्रालय ने ये यहाँ पे कदम उठाया। यहाँ पे देख सकते हो आप, यह कदम परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो बेनिफिट ही है इससे, ताकि फर्जीवाड़ा ना हो, आपका पेपर लीक ना हो, इसीलिए अपार आईडी यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। एनटीए ने नीट यूजी के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट को सलाह दी है कि वे अपना आधार कार्ड 10वीं की मार्कशीट में दी गई जानकारी के अनुसार अपडेट करवा ले। आधार कार्ड पर अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि सहित अन्य जानकारी वही होना चाहिए जो 10वीं की मार्कशीट में अंकित है, वही आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। और इसी के साथ ही आधार कार्ड को एक वैलिड मोबाइल नंबर से जोड़ना भी जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल, ताकि ओटीपी वेरिफिकेशन आपका हो सके। तो ये हिंदी में पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी ये जो अपार आईडी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये नोट डाउन आप कर सकते हो। वैसे तो टेलीग्राम पे लिंक सेंड कर देंगे और वहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पे पहुँच सकते हो। सो जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार अपार आईडी आपको बनवानी है, और एनटीए का जो इंग्लिश और हिंदी में जो नोटिफिकेशन है वो किस प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो तैयारी में लग जाओ, फॉर्म आपके बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो एमसीक्यूज है
हम हमारे टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो कोई भी अपडेट आएगा एनटी की तरफ से, नीट, एमबीबीएस, बीडीएस का, सबसे पहले आपको हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, उसका बेनिफिट आज से ही, अभी से ही आप ले सकते हैं।